नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बहू ने दिखाई सास को आईना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। देखो, बहुत साल गुजार दिए मैंने अपना मन मारते मारते। अब मुझे आपके मम्मी पापा के साथ नहीं रहना है। आखिर मेरी भी कोई ज़िंदगी है या नहीं? मेरे भी अपने कुछ सपने हैं। कब तक मैं तुम्हारे माँ बाप की सेवा करती रहूँगी? आज अर्पिता अपने पति रमेश के घर आते ही उस पर बरस पड़ी। यह क्या बकवास कर रही हो तुम अर्पिता? यह फालतू की बातें तुम्हारे दिमाग में किसने भर दिया? सोचना भी मत कि मैं अपने परिवार को छोड़कर तुम्हारे साथ अलग घर बसा लूँगा। रमेश अर्पिता के इस व्यवहार से बहुत आश्चर्यचकित था कि आखिर अर्पिता के दिमाग में यह बात आई कहाँ से, क्योंकि आज से पहले कभी भी अर्पिता ने उससे ऐसी बात नहीं कही थी। तभी फिर अर्पिता बोली, क्यों नहीं छोड़ सकते हैं आप अपने मम्मी पापा को? मैं आपकी पत्नी हूँ और पति पत्नी का रिश्ता सब रिश्तों के ऊपर होता है, चाहे वह आपके मम्मी पापा ही क्यों न हो। अगर आपको नहीं पता है तो जाकर अपनी माँ से पूछ लीजिए, अर्पिता तेज आवाज़ में बोली। बहू बेटे के झगड़े की तेज आवाज़ सुनकर उर्मिला जी भी उनके कमरे में आ गई। क्या बवाल मचा रखा है आज घर में? आखिर बात क्या है जो तुम दोनों इस तरह लड़ रहे हो? उर्मिला जी आंखें तरेड़ती हुई बोली। उर्मिला जी को देखकर अर्पिता बोली, माँ जी, अच्छा हुआ आप खुद ही आ गई। हम अभी आपके पास ही आ रहे थे। माँ जी, अब आप ही समझाइए अपने बेटे को। मेरी बात तो यह समझते ही नहीं है। मैं उनकी पत्नी हूँ तो मेरी खुशी का ख्याल रखना इनका फर्ज है कि नहीं? आप कह दीजिए इनसे कि चुपचाप यह मेरी बात मान ले और मुझे लेकर अपना अलग घर बसा ले। अर्पिता की बात सुनकर उर्मिला जी हैरान हो गई। फिर वह थोड़ा संभलते हुए बोली, यह क्या बकवास कर रही हो तुम बहू? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? क्यों मेरे बेटे को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हो? अरे क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है कि बुढ़ापे में यह हमें छोड़कर बीवी का पल्लू पकड़कर इस घर से चला जाए? क्या कमी है तुम्हें इस घर में? तब अर्पिता बोली, माँ जी, मुझे इस घर में आए और आप लोगों के साथ रहते हुए 5 साल हो गए। न मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा सकती हूँ और न अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन सकती हूँ। चाहे मैं जितना भी सबकी सेवा कर लूँ, परंतु कभी भी किसी के मुंह से मेरे लिए तारीफ़ के 2 बोल नहीं निकलते हैं। मेरा भी मन करता है अपनी मर्ज़ी से जीने का। क्यों रहूं मैं इस घर में बस आप सबका काम और सेवा करने के लिए? और आज आपको क्या हो गया है मम्मी जी? कल आप ही तो नंदोई जी को यह सब समझा रही थी, फिर अपने बेटे को क्यों नहीं समझा रही हैं आप? अर्पिता की बात सुनकर उर्मिला जी की आंखों के आगे पिछले दिन का दृश्य घूमने लगा। उर्मिला जी की बेटी रमा की शादी को अभी साल भर ही हुआ था, परंतु आए दिन वह ससुराल में झगड़ा करके अपने मायके आकर बैठ जाती थी। इस बार उर्मिला जी ने अपने दामाद को घर बुलाकर अच्छी झाड़ लगाई। उन्होंने कहा, देखिए दामाद जी, अपनी बेटी को मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है। इसके बोलते ही इसकी सारी फरमाइश पूरी कर देते हैं हम। इसे हमने ऊंची शिक्षा इसलिए नहीं दिलवाई कि ससुराल में जाकर यह झाड़ू पोछा करे और बर्तन धोए तथा आपके माँ बाप के नखरे उठाए और उनकी सेवा करे। अरे, हमने आपके साथ इसकी शादी की है तो इसे खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है। अब मेरी बेटी आपके घर तभी जाएगी जब आप उसके साथ अलग घर लेकर रहेंगे, ताकि मेरी बेटी चैन से जी पाए। याद रखिए, सारे रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, लेकिन पति पत्नी का ही रिश्ता उम्र भर साथ रहता है। आपको अपनी बीवी बच्चे और उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, न कि दुनिया के बारे में। हमने तो आपकी अच्छी नौकरी,
अच्छी तनख्वाह देखकर रमा का हाथ आपके हाथ में सौंपा था, न कि आपका परिवार देखकर। दामाद जी असहाय से अपनी सास की बातें सुन रहे थे। वह दो राहे पर खड़े थे कि क्या करे। यदि वह अपनी सास की बातें मानते हैं तो अपने परिवार का साथ छोड़ना पड़ेगा, और अगर नहीं मानते हैं तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी दांव पर लगानी होगी। वह दुविधा में थे कि कैसे अपने माँ बाप को इस उम्र में वह अकेला छोड़ दें। उर्मिला जी अभी कल की बातें याद ही कर रही थी कि तभी अर्पिता फिर जोर से बोली, माँ जी क्या हुआ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हैं? जो बात कल आप नंदोई जी को समझा रही थी वह अपने बेटे को क्यों नहीं समझा रही हैं आप? अब रमेश को अर्पिता के अचानक से बदले हुए व्यवहार का कुछ अंदाज़ा होने लगा। इतने में अर्पिता ने अपनी सास से नज़रें चुराकर रमेश की तरफ आंख मारी। अब तो रमेश को अर्पिता के सारे नाटक की वजह समझ में आ गई कि आज वह ऐसा अलग व्यवहार क्यों कर रही है। लेकिन वो अनजान बनते हुए बोला, माँ तब तो अर्पिता सही कह रही है ना? मैं भी थक गया हूँ अब सारे परिवार का बोझ उठाते उठाते। मेरी तनख्वाह कब आती है और कब खर्च हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। अगर मैं अलग रहूँगा तो शायद कुछ बचत होगी। आखिर मुझे भी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। बेटे की बात सुनकर उर्मिला जी बोली, बस कर बेटा बस कर, तू तो मेरा स्वर कुमार है। तुम हम लोगों से अलग होने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? आज से पहले कभी तूने हमसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की और आज यह सब बोल रहा है। मेरा तो कलेजा ही बाहर निकल जाएगा तेरे घर छोड़कर जाने के नाम से। वह तो मैं तुम्हारी बहन की खुशी के लिए दामाद जी को समझा रही थी। तब रमेश बोला, माँ अब तो आप बेटी और बेटा में भी भेदभाव कर रही हैं। माँ के लिए तो उसके सभी बच्चे बराबर होने चाहिए ना। आपको अपनी बेटी का सुख दिखता है तो मेरा सुख क्यों नहीं दिखाई देता है? जब जीजा जी के मम्मी पापा अकेले रह सकते हैं तो आप लोग अकेले क्यों नहीं रह सकते हैं? मुझे भी तो अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। रमेश थोड़ा तेज स्वर में बोला। तब उर्मिला जी रमेश के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं बेटा ऐसा मत बोल। इस उम्र में तुम अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता है? तुम्हारे बिना हम किसके सहारे रहेंगे? मेरी हिम्मत मारी गई थी कि मैं अपनी बेटी को समझाने के बजाय दामाद जी को उल्टी पट्टी पढ़ा रही थी। लेकिन आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं रमा को समझाऊंगी और दामाद जी से अपने किए की माफ़ी भी मांग लूँगी। लेकिन तुम हम लोगों को छोड़कर जाने की बात मत करना बेटा। आज उर्मिला जी की बहू ने उन्हें सच्चाई का आईना दिखा दिया था। उर्मिला जी का कलेजा बेटे बहू के अलग होने के नाम से ही मुंह को आ गया था। वह बिल्कुल घबरा गई थी। उर्मिला जी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। अपनी माँ की ऐसी हालत रमेश और अर्पिता से देखी नहीं गई। तब अर्पिता अपनी सास का हाथ पकड़कर बोली, माँ जी हम आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। माँ बाप के बिना भी कोई घर घर होता है क्या? मैं तो बस आपको समझाना चाहती थी कि आप जो कर रही हैं वह बिल्कुल गलत है। नंदोई जी सिर्फ दीदी के लिए अपने पूरे परिवार को कैसे छोड़ दें, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि दीदी के ससुराल वाले उन पर कोई अत्याचार करते हैं या उन्हें दुख देते हैं। दीदी अपनी थोड़ी सी आज़ादी के लिए अपने पूरे परिवार से आज़ाद होना चाहती है। अब आप ही बताइए माँ जी, क्या अपनी आज़ादी के लिए पूरे परिवार से मुंह मोड़ लेना सही होगा? या तो इस समस्या का हल नहीं होगा ना? जिस तरह आपको अपना बेटा प्यारा है, नंदोई जी भी तो आखिर किसी के बेटे हैं। आखिर उनके माता पिता किसके सहारे अपनी ज़िंदगी काटेंगे? माँ जी परिवार से ही तो घर बनता है। तब उर्मिला जी अपनी आंखों का आंसू पोंछते हुए बोली, तुम ठीक कह रही हो बहू। मैं एक माँ होकर भी दूसरी माँ का दुख नहीं समझ पा रही थी। ससुराल में लड़कियों को
अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए थोड़ा सा समझौता तो करना ही पड़ता है। मैं कल ही रमा को समझाऊंगी। बस तुम लोग आज के बाद हम लोगों को छोड़कर कहीं जाने की बात मत करना। दरवाजे पर खड़ी रमा भी अपनी माँ, भाभी और भाई की बात सुनकर मन ही मन सोच रही थी कि शायद गलती उसकी ही है। यदि आज उसकी भाभी भी उसकी तरह ही सिर्फ अपना स्वार्थ और सुख देखी होती तो उसके मायके की क्या हालत होती। यह सोचकर उसने मन ही मन निर्णय लिया कि अब वह भी एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाएगी। परिवार के प्रति अपना फर्ज निभाने में अपने पति का साथ देगी, कभी उनके राह का रोड़ा नहीं बनेगी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे समाज में लड़कियों के घर तोड़ने में उसकी माँ का भी अहम भूमिका होती है। वही अपनी बेटी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रहती है, जिसके कारण बेटी के ससुराल में दिन रात कलह का माहौल रहता है। लेकिन जो काम उनकी बेटी करती है, अगर वही काम उनकी बहू करती है तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। वह दिन रात बेटे के सामने बहू की बुराई करती रहती हैं, अपने घर को बचाने की और बेटी के घर तोड़ने में लगी रहती हैं। दोस्तों, बच्चों से अलग होकर किसी भी माँ बाप के लिए अकेले रहना आसान नहीं होता है। माँ बाप अपने बच्चों को लाड प्यार से इसलिए पालते हैं कि वही बच्चा बड़ा होकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। परंतु जब वही बच्चा बुढ़ापे में उन्हें अकेले छोड़कर अलग घर बसा लेता है तो उन्हें बहुत दुख होता है। उनकी उम्मीद टूट जाती है, और जब उनकी उम्मीद टूट जाती है तो वह खुद भी टूट कर बिखर जाते हैं। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।